बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट। आई होपफुल कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पास्ट पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाला हूं। इसमें आप लोगों के एकेडमिक के एमसीक्यूज़ भी हैं, नॉन वर्बल के मोस्टली एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, एकेडमिक के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जी जो कि आप लोगों के फिज़िक्स के अंदर आते हैं, तो उनको सोल्व करने का इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद आप लोग इस तरह के डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि इसी तरह से रिलेटेड आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये वर्बल का है। पॉइंट आउट डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आप लोगों को इसी तरह 4 से 5 ऑप्शन दिए गए थे। तो ये पास पेपर हैं, पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स ने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है जी, तो इनमें डिफरेंट कौन सा है? एक इनमें एंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल। अब ये नाम सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है ये वाला डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि एंगल कहा जाता है जाविये को। ठीक है, जाविये जो होते हैं उनको एंगल कहा जाता है। और बाकी यहाँ पर रेक्टेंगल देखें ये होता है, स्क्वायर देखें आप लोग ये होता है, ट्रायंगल देखें आप लोग ये हमारे पास क्या शेप्स आ जाती हैं। सो एंगल इज़ करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है मंकी, एप, चिंपैंजी, पांडा, बबून। ये इनमें सबसे डिफरेंट चीज़ क्या है? तो ये बाकी जो है सारी बंदरों की नस्लें ही हैं, एक इनमें ये वाला पांडा जो है ये इनमें से डिफरेंट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांडा। अच्छा जी, आप लोगों ने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको लाजमी आप लोगों ने समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि ये वाले पेपर के अंदर ये वाले क्वेश्चन लाजमी आते हैं। ठीक है, लाजमी। इफ़ फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे देन 26 डे ऑफ द मंथ विल बी, क्या होगा? तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी साथ लिख दिया, वेडनेसडे। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो अब ये किस तरह मुमकिन हो सकते हैं, तो आप लोगों को किस तरह पता चलेगा? तो इसको जो सॉल्व करने के लिए जो सबसे इजी मेथड होता है वो ये वाला होता है। अच्छा जी, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये शिकवा होता है कि हमें जो कुछ चीज़ रफ़ के लिए नहीं दी जाती, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके पास वहीं पर होते हैं। ठीक है, वो चेकअप करने के बाद आप लोगों के पास रख देते हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट हमारे प्रीवियस ईयर में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, जो जिन स्टूडेंट ने दिया था पेपर, क्योंकि आप लोगों का कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों का पेपर होता है, तो स्टूडेंट ने कहा था हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे हमने उनके ऊपर जो कच्ची पेंसिल होती है, पेंसिल के साथ, लेड पेंसिल के साथ हमने हल्का हल्का जो रफ वर्क करके बाद में हमने उसको रेज कर दिया था। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर अलाउ कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप लोगों को रफ वर्क नहीं दिया जाता। यहाँ पर क्वेश्चन है जी, फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे। अब ट्यूसडे जो है ये चौथा दिन है, ठीक है जी, मंथ का, यानी एक महीने का चौथा दिन जो है ये ट्यूसडे। आप पूछ रहे हैं 26 डे ऑफ द मंथ विल बी, अब जनी जो महीने का 26 डे होगा वो क्या आएगा? तो यहाँ पर ये चौथा है, उसके बाद देखें 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। 26 के ऊपर वेडनेसडे आ रहा है, सो वेडनेसडे इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, उसके बाद सेम तरह का क्वेश्चन एक और यहाँ पर भी है। इफ़ फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे देन 19 डे विल बी। अच्छा, चौथा जो दिन है वो क्या है? फ्राइडे है। 19वां दिन क्या होगा? चौथा ये आ गया। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है जी, ये उससे एक दिन आगे आ जाएगा, 19 सैटरडे आ जाएगा। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, इन क्वेश्चनों के लिए जो शॉर्टकट वे इस्तेमाल होती है, अगर आप लोगों को वो समझ आ जाए तो मैं आप लोगों को ट्राई करता हूँ समझाने की। यहाँ पर जिस तरह लिखोगे फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे। अब जो फ्राइडे कौन सा दिन है? चौथा दिन है, क्योंकि अब आप लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं होगा, आप लोग इनको सबको काउंट करते रहेंगे। फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे आप लोगों का अगर चौथा दिन आ गया तो दिन आप लोगों से पूछ रहे हैं 19वां दिन कौन सा होगा। आप लोग अगर इसका आंसर आप लोग सिंपल वे में समझना चाहें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 डे आ गया फ्राइडे। अब आप लोग देखने 6 दिनों के बाद आप लोगों का वही दिन फिर आ जाता है। छः दिनों, इसके बाद 6 दिन छोड़कर 7वां दिन फिर वही आ जाता है। ठीक है, यानी 6 दिनों आप लोगों ने बीच में से निकाल देना है। अब आप लोग देखें 19 है ना, 19 में 6 फर्स्ट 6
देन फिर 6 आ गए, फिर देन फिर तीसरे नंबर पर 6, यानी ये राउंड 3 कंप्लीट हो रहे हैं। 6 दिनों के बाद फिर जुमा, फिर 6 दिनों के बाद जुमा, फिर 6 दिनों के बाद जुमा, और जुमे के बाद क्या आ जाएगा, हफ्ता आ जाएगा। ये वाला मेथड यूज़ होता है, ठीक है। यानी 6 दिनों के बाद दिन कंप्लीट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 19 लिखा हुआ ना, 6 के हम 3 जावी बनाएंगे, यानी 6 दिनों के बाद जुमा आ गया, 1 हम निकाल दिया। दूसरे 6 दिनों के बाद फिर जुमा आ गया, फिर तीसरे 6 दिनों के बाद जुमा आ गया, ठीक है जी। 6, 12 और 18 हो गए, 19वां दिन पूछा हुआ है, यानी फिर जुमे के बाद कौन सा आ जाएगा, हफ्ता आ जाएगा, ठीक है। सैटरडे इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह आप लोग जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे उनको आप लोग इस मेथड से ईजिली आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, बड़े आसान वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ 1 मैन राइट 5 पेपर इन 5 मिनट, देन अगर एक आदमी 5 पेपरों को 5 मिनटों में लिखता है, एंड देन 1 मैन विल राइट 1 पेपर इन, तो एक आदमी एक पेपर को 1 मिनट में लिखेगा। एक आदमी जो 5 पेपरों को 5 मिनटों में लिखते हैं, और एक आदमी एक पेपर को 1 मिनट में लिखेगा। ये इसका करेक्ट आंसर, ये तो ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, वो कुछ इस तरह से, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देयर आर 7 मंथ इन ए ईयर हैविंग, अच्छा जी, एक साल के अंदर 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें कितने दिन होते हैं, जिनमें 31 डेज़ होते हैं। तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन में आ जाता है, जो कि वर्बल के अंदर आ जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसके अलावा बाज़ टाइम पूछा जाता है कि कौन सा महीना है साल का, वो कौन सा महीना जो 28 दिन का होता था, वो फरवरी, वो तो सबको पता है। तो आप लोगों को बाकी ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। 7 महीने इकतीयों के हैं, एक फरवरी का है 8, और आई थिंक बाकी जो 4 हैं वो 30 के हैं, या बल्कि उनमें से कुछ 29 के भी हैं और कुछ 30 के भी हैं, ठीक है। तो ये इनकी कुछ इस तरह से डिवीजन है मंथ की। तो इस तरह ये वाला कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन आ जाते थे, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज़। तो क्वार्टर के रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट इज़ क्वार्टर, क्वार्टर क्या है, फर्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो क्वार्टर कहा जाता है, क्वार्टर, एक क्वार्टर का मतलब होता है यानी 1 के 4 पार्ट। ये एक सर्कल है किसी भी चीज़ का, एक यानी ये एक, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सर्कल, इसके ये क्वार्टर, ये हमारे पास क्या हो गया, क्वार्टर, इसके 4 पार्ट हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वार्टर हो गया। तो अब अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट टाइप से आते हैं, 3 या 4। तो वर्बल के, नॉन वर्बल सीरीज़ के अंदर जो आते हैं वो इस तरह से आ जाते हैं बाज़ टाइम के, सिलेक्ट द 3 ऑफ 4 क्वार्टर, थर्ड ऑफ 4 क्वार्टर, थर्ड ऑफ क्वार्टर, सॉरी, ठीक है, थर्ड ऑफ 4 नहीं बल्कि थर्ड ऑफ क्वार्टर। तो नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए होते हैं डिफरेंट किस्म के, आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना होता है जिसके 3 पार्ट फिल हों, वो आप लोगों का थर्ड हो जाएगा क्वार्टर का, ठीक है। ये आप लोगों का थर्ड हो गया क्वार्टर का। अगर आप लोगों को कहा जाए कि क्वार्टर का आप लोग क्या करें, थर्ड ना सेकंड आप लोग कर लें क्वार्टर का, क्वार्टर वो 4 आ गया, तो अब इसके 2 पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे, वो फिल होंगे, यानी भरे हुए होंगे, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आ गई नॉन वर्बल के अंदर कहानी, ठीक है। क्वार्टर में आप लोगों को सीधी सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ, क्वार्टर इसको कहा जाता है, ये इस एक चीज़ की 4 पार्ट हों इसको क्वार्टर कहा जाता है। अब 1/3 कहा जाए तो इसका ये वाला आप लोगों ने फिल कर लेना क्वार्टर का। अगर 2 कहा जाए, 2 ऑफ क्वार्टर, आप लोगों ने 2 फिल कर देने। 3 ऑफ क्वार्टर कहा जाए तो 3 फिल कर देने, ठीक है। 4 ऑफ क्वार्टर कहा जाए तो आप लोगों ने 4 फिल कर देने हैं, वो वाला आपने सेलेक्ट करना है। ये होगी क्वार्टर की कहानी। तो अब इन केस ऑफ 1/10 ऑफ 120, यानी 1/10 ऑफ 120। अच्छा, सबसे पहले इस केस में क्या करना है, तो इस केस में आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल 120 को आप लोगों ने 10 के ऊपर डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को डिटेल से वीडियो सेंड करता हूँ अपने जो स्टूडेंट्स हैं मेरे ग्रुप में, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ जाएगी ये चीज़। 120 आप लोगों ने इसको 10 के ऊपर डिवाइड करना है। तो 120 को जिस वक्त आप लोग डिवाइड करेंगे, आप लोगों के पास आ जाएगी ये 12, ठीक है। ये सिफर से कट के पीछे हमारे पास 12 बच गया, तो सिंपल हमारे पास ये 12 बच गया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वार्टर, अब इसका क्वार्टर करना है, यानी 10 का क्वार्टर मैंने आप लोगों को कहा था कि 4 को कहते हैं, तो आप लोगों ने 12 को 4 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 3 आप लोगों के पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होपफुल कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि किस तरह इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, इफ़ माई ब्रदर सिस्टर, अगर मेरे भाई की सिस्टर इज़ योर मदर, ठीक है जी, द
आई एम टू यू, तो मैं आपका क्या लगता हूँ, आपका अंकल। तो ये इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को शॉर्ट मेथड सा बता दूँ। इन क्वेश्चनों के लिए जो ये यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगा, मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल की वीडियो भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है जी। तो आप लोगों को वहाँ पर समझ आ जाएगी कि ब्लड रिलेशन के एमसीक्यूज़ों को किस तरह सॉल्व किया जाता है। या तो हो सकता है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि ब्लड रिलेशन के जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको प्रॉपर किस मेथड से सॉल्व किया जाता है, ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट इसका आंसर अंकल कंसिडर कर लेना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट होगा और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर ही आप लोगों को इस तरह के एरो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन आता है जी फिज़िक्स के अंदर, ठीक है, फिज़िक्स के अंदर आ जाता है। तो इस तरह की ये क्योंकि प्रीवियस पेपर हैं, प्रीवियस में से हमने उठाया है, तो इस तरह के जो अक्सर सेंटर हैं उन तमाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सॉल्व करने के मेथड बता देता हूँ ईजिली। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जो आई होता है वो आई को आई से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो जे होता है, जे वाली जो आपस में रकमें होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और सेंटर में प्लस का निशान, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये इस मेथड से सॉल्व होते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रॉपर मेथड होता है और दूसरा जो मेथड होता है वो आप लोगों के शॉर्ट ट्रिक मेथड। शॉर्ट ट्रिक मेथड में ये होगा, ये जो ऊपर वाली आई है इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, ठीक है। अब 2 थिए 6 हो गया, प्लस 5 4 20, ठीक है जी। 5 चौका 20 जिसको कहा जाता है 20। आप लोगों के पास 20 और 6 26 क्वार्टर या 26 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, अगर क्रॉस प्रोडक्ट के सिलसिले में आप लोगों को ये ऊपर इस तरह के लाइंस दी होंगी, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह कर लेना है, एक साइड पर आई और दूसरी साइड पर आप लोगों ने जे मेंशन करना है। आई के नीचे 4 और जे के नीचे 2 की वैल्यू, उसके नीचे 7 और उसके बाद 4 की वैल्यू, ठीक है जी। आप लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ। 4 चौक 16 माइनस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 14 आ जाएगा। ये इसके साथ आई और इसके साथ जे आ जाएगा, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो रकमें जो भी हों आई जे, आप लोगों का ऑलवेज ये वाला आंसर आ जाएगा। 69 माइनस 14 जे इज़ द करेक्ट आंसर इन क्रॉस प्रोडक्ट। आई होपफुल कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट नई वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।